दोस्तों, इस दुनिया के जितने भी पापा लोग हैं, हमारे पापा, आपके पापा या फिर जितने भी फादर लोग देख रहे हैं ये वीडियो, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आपको लगे कि आपका बेटा, खासकर आपका बेटा, बेटी के साथ भी आप कर सकते हैं, बट खासकर आपका बेटा अगर आपको लगे कि अब ये मैच्योर हो गया है और रियल लाइफ की ज़िंदगी में कदम रखना शुरू कर चुका है, जो आई थिंक 12 से 14-15 साल की एज हम मान सकते हैं, तो तब से मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ादर को एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है अपने लड़के के साथ खासकर। और उसको लाइफ में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि द एजुकेशन ऑन द बुक्स इज़ नॉट इनफ। मतलब इसके बाद की जो दूसरी दुनिया जिसमें तुम कदम रखोगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जॉब करेंगे या फिर लाइफ में बिज़नेस करेंगे, आप कौन सा कैरियर चूज़ करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसा कि हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजंस का हो या फाइनेंशियल नॉलेज का हो हैं। जैसा कि फाइनेंशियल नॉलेज जो होती है वो स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं सिखाई जाती है, एक्चुअली बिल्कुल नहीं सिखाई जाती। थियोरेटिकली वो होती हैं, अब जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ये सब चीज़ें सीख लेते हो, बट लेकिन जो रियल वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल चीज़ें जिससे एक आम आदमी, चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिज़नेस कर रहा हो, उसमें फंस के रह जाता है या उसको मैनेज करना नहीं जानता या कैसे उसको चीज़ों को हैंडल करना नहीं जानता। तो लाइफ के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो उसकी लाइफ में आने वाले हैं, उस कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन करना एज अ फादर अपने बच्चे को, अपने लड़के को, ताकि वो गलतियां ना करे जो शायद आपने या फिर आने वाले कुछ टाइम के लिए वो गलतियां कर सकता है या कर सकती हैं। तो मेरा मेन फोकस ये है कि एक पिता जो है प्लीज़ कंटिन्यू रखे अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, वो गैप ना तोड़े। आई नो कि फादर लोग जो हैं उनको भी अपनी लाइफ में एक बहुत अपनी ही लाइफ में जीता है इंसान, फादर क्या, हर एक इंसान अपनी लाइफ में जी रहा होता है, अपने ही मेंटल स्ट्रेस और इन सब चीज़ों में खोया होता है, बट लेकिन बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि जो आज तक जो आप सब सहन कर चुके हैं वो आपका बेटा वो चीज़ ना कर पाए या ना करे एक्चुअली में। तो उसको अगर, ठीक है, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं वो तो करेगा ही, बट लेकिन लाइफ में जो चीज़ एक्सपीरियंस करेगा, बट उसको एक्साजरेट ना करे इतना ज़्यादा, उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। उसे पता हो कि हाँ भाई इस चीज़ के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ताकि उसको सही टाइम से उसका उस पर यूज़ करके उसको सही टाइम से वहाँ से निकल सके। जैसे कि बैड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स या फिर बैड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स जो होता है, और लाइफ में जैसे कि बैंक लोन्स के अंदर फंस जाना, और जुएबाजी में फंस जाना, लड़कीबाजी के अंदर, या फिर आ, शराब, दारू, सिगरेट और सूखे नशे और ये सब चीज़ें, जिस चीज़ से एक इंसान भटकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसा मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ सिर्फ फादर्स के ऊपर, बिकॉज़ होता क्या है कि जो लड़के होते हैं वो अपने आप में एक्चुअली में बहुत ही अनप्रैक्टिकल होते हैं। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि उसके जो फादर होते हैं, जो उनको समझाना चाहिए अपने फादर्स को, अपने बच्चों को, पर लेकिन फादर्स और एक बच्चे में गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप का, क्योंकि दे आर लाइक वेरी सीरियस स्टफ और ये वो। अगर दूसरी साइड देखें तो आपको दिखेगा कि एक मदर और एक जो डॉटर होती है वो बचपन से ही, अब उसकी मदर हमेशा कोशिश करती है अपनी लड़की को समझाने के लिए कि हाँ भाई, बा जैसे जैसे तू बड़ी होगी तो लड़के तेरा कैसे यूज़ कर सकते हैं, तेरे से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं तुझको, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर तुझसे कैसे भी, तुझे लड़कों से कैसे सावधान रह के चलना है लाइफ में, लड़के इस तरह से होते हैं, और तुझे लाइफ में शादी से पहले, शादी के बाद कैसे रहना है लाइफ में। तो लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती है लड़कों से पहले भाई, 12-13 साल की एज से पहले ही मैच्योर हो जाती है। तो वही मैं चाहता हूँ कि लड़के भी मैच्योर हो, लड़कों को भी पता लगे कि हाँ भाई, लाइक वो फालतू की गलतियाँ ना करें। मतलब सब टाइम से मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है फादर लोग से। अगर ये सब मेरी पूरी वीडियो आप देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बहुत अच्छी वीडियोस मैं साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ पे बनाऊंगा, और कुछ फ़न भी बनाऊंगा, हर हमेशा बोर नहीं करता रहूँगा आप सबको। तो थैंक यू।